अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 14 के एक्सरसाइज के तमीरी फिक्र के सवाल देखेंगे। सबसे पहला सवाल है वेपोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क लिखिए। ये हमारे पास टॉपिक भी था जिसमें हमने टेबल देखा। ये हमारे पास चैप्टर में ना वेपोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क था। ये मेक श्योर कीजिएगा लेक्चर लास्ट में देख लें, उसमें ये काफ़ी हद तक आपके पास क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 से 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा तो वो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। वैसे अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं तो वेपोरेशन में क्या होता है कि बच्चे, जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बीकर है, इसमें आपने लिक्विड रख दिया है, तो जैसे ही इसके मॉलिक्यूल्स को फॉर एग्जांपल इसके माहौल से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है ना, तो सरफेस से बाहर निकलना शुरू होता है, इसको वेपोरेशन बोलते हैं। या फिर इसके अंदर का मॉलिक्यूल्स इस पानी के अंदर या इस माया के अंदर थोड़ा सा कोई एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होगा ना, वो सरफेस पे चला जाएगा और सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो आपको इसको गर्म करने की जरूरत नहीं होती। ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से जैसे ही सरफेस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी लेके बाहर निकल जाते हैं। जैसे मिसाल आपको वो नीचे दी हुई है कि जैसे ये समुद्र का पानी है, सूरज के जब निकलता है हमारे पास, सूर्य से हीट एनर्जी आती है, जिस सरफेस के मॉलिक्यूल्स को जैसी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी वो सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसको वेपोरेशन बोलते हैं। मतलब अगर नीचे वाला पानी नहीं भी गर्म, डायरेक्टली अगर वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से एनर्जी लेता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, तो वो सिर्फ अपनी बॉन्डिंग को तोड़ेगा, अपनी पोर्शंस को तोड़ेंगे, मॉलिक्यूल्स सरफेस से ही बाहर निकल जाएंगे। नीचे वाले पानी का गर्म होना जरूरी नहीं है। बॉइलिंग में क्या होता है बच्चे, आपको बाहर से उसको गर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो बाहर से आप पानी को गर्म करते जाते हैं। ये हमारे पास बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बाहर का प्रेशर होता है, इसको गर्म करते जाएंगे, इस माया का, इस लिक्विड का प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसमें छोटे छोटे ना बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसका प्रेशर एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसका जो अपना प्रेशर होता है वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। बॉयल होना शुरू मतलब ये जो बबल्स होते हैं, थोड़े छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, ये फटना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं वो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो इसी चीज़ों को बता रहा है। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो वेपोरेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ सतह के ऊपर होता है। मैंने आपको बताया कि ये सरफेस के जो सतह के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो ये सिर्फ सतह के ऊपर होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये सतह पे नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, ये भाप में गैस में तब्दील होता है। ये कब उबलता है, जब पानी में बुलबुले बनते हैं। एक वक्त आता है जब वो पानी के बुलबुले या पानी का जो प्रेशर होता है वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल होगा, तब पानी उबलेगा, वरना नहीं उबलेगा। ठीक है, वेपोरेशन में होता है पानी का टेम्परेचर बढ़ने से वेपोरेशन के बच्चे अगर इसको गर्म करेंगे, फॉर एग्जाम्पल तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म भी कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, इनकी एनर्जी सरफेस वाले मॉलिक्यूल की ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी बाहर निकल जाएंगे। बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता, आप जितना मर्जी गर्म करते जाएं, लेकिन वो एक खास वक्त के ऊपर, खास टेम्परेचर के ऊपर, जब इस पानी का जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल होगा, तब ये बॉयल होगा, वरना उससे पहले बॉयल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं ये खास टेम्परेचर के ऊपर होता है। ठीक है, उसके ऊपर बॉयल होता है, उससे पहले बॉयल नहीं होता। वेपोरेशन से ठंडक पैदा होती है। मतलब वेपोरेशन में क्या होता है, मैंने कहा सरफेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो सरफेस से बाहर निकलना शुरू होता है। तो पीछे कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, तो हमें ठंडक फील होती है। लेकिन यहाँ पे जो आप मुसलसल उसको गर्म कर रहे होते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें किसी किस्म की ठंडक महसूस नहीं होती, ठंडक पैदा नहीं होती। ठीक है, इसलिए कहते हैं हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ये हमारे अपने इर्द गिर्द के माहौल से एनर्जी ले लेते हैं, उनसे एनर्जी सरफेस के मॉलिक्यूल्स को निकल मिलेगी तो वो बाहर निकल जाएंगे, तो इसके लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। बॉयलिंग के लिए आपको मुसलसल बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो गर्म हो, बॉयल हो। ठीक है, ये इसके आंसर, ये वेपोरेशन, ये टेबल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगला मुझसे सवाल है, कहते हैं बॉइलिंग का बैरूनी दबाव के साथ क्या ताल्लुक है, बैरूनी प्रेशर के साथ। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बॉइलिंग कब होती है, आप उसको बॉयल करते जाते हैं किसी माया को, तो कब होती है बॉइलिंग, जब ये पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है, गर्म करते जाएंगे, इसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले बनना शुरू होते हैं। एक वक्त आता है कि इसका जो प्रेशर है, इन बुलबुलों का प्रेशर होता है वो बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जितना बाहर से प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होता है उतना ही यहाँ से प्रेशर लग रहा होता है, तो वो उस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं ये उबलना शुरू हो जाएगा, ये बुलबुले फटना शुरू हो जाएंगे। तो इसी आंसर को बता रहा है एग्जैक्टली, हम लोग इसको की बुक से देखें तो हमारे पास कहते हैं वेपोरेशन कब होती है, जब किसी माया का प्रेशर बाहर वाले दबाव के इक्वल हो जाता है, तब पानी जो है वो बोलना शुरू हो जाता है, वो उसका बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है। कहते हैं अगर बाहर प्रेशर कम होगा नीचे, अगर ये बाहर का प्रेशर कम होगा फिर ये जल्दी नहीं बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा प्रेशर जब इसके इक्वल हो जाएगा तो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे मजीद मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा इसके ऊपर दबाव पड़ रहा होता है, तो फिर इसको ज़्यादा गर्म करना पड़ता है ताकि इसका प्रेशर बढ़ता जाए, एक वक्त है कि इसका प्रेशर के इक्वल आ जाए तो उबलना शुरू हो जाए। तो कहते हैं बैरूनी अगर दबाव कम होगा तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों में ना प्रेशर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो इसलिए पानी जो है वो जल्दी बॉयल हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रेशर कुकर की, प्रेशर कुकर में क्या होता है कि हम लोग बाहर खुद प्रेशर बना आ रहे होते हैं। प्रेशर कुकर में क्या होता है बच्चे, हम लोगों ने ना यहाँ पे प्रेशर, वेपर प्रेशर खुद जनरेट करवाया होता है, खुद हमने यहाँ पे कह लें ज़्यादा वेपर प्रेशर जो है ना हम लोग यहाँ पे पैदा करते हैं। तो हम जब इसको गर्म करते जाते हैं तो ये पानी गर्म होता रहता है, हरारत जज़ब करता रहेगा।
जब तक इसका प्रेशर इसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर प्रेशर होता है उसके इक्वल नहीं होता है तब तक ये उबलता नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब यहाँ पे हम ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे पैदा कर देते हैं ना, तो तब तक ये जल्दी उबलेगा नहीं, ये ज़्यादा हरारत को जज़ब करता रहेगा, तो वो खाना पकाने में जल्दी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो वो खुद उबलता नहीं है, वो क्या करता है, हरारत जज़ब करता रहता है, तो खाना पकता रहता है। वो बहुत देर बाद जाकर जब इसका प्रेशर जो है ये इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर होता है उसके इक्वल होता है, तब ये बॉयल होना शुरू होता है। इसलिए हम प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं प्रेशर कुकर में क्या होता है, बैरूनी दबाव हमने ज़्यादा रखा होता है, मतलब हम ज़्यादा उसमें वेपर प्रेशर जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है इसके अंदर। और जब तक वो प्रेशर का अंदरूनी दबाव जो है वो हमारे पास बाहरी वाले प्रेशर के इक्वल नहीं होगा तब तक वो बॉयल नहीं होगा। तो वो ज़्यादा हरारती एनर्जी जज़ब करता रहता है, इसलिए खाने जल्दी पक जाता है। ठीक है, कि इसके अंदर जो अंदरूनी दबाव होता है, अंदर का जो हमने प्रेशर जनरेट करवाया, पैदा किया होता है, वो ज़्यादा होता है। या तो वो जल्दी बॉयल नहीं होगा, वो हरारती एनर्जी जज़ब करता रहेगा, तो वो जल्दी खाना पक जाता है। तो यहाँ पे ये इसी चीज़ को कह रहा है कि प्रेशर कुकर में अंदरूनी दबाव ज़्यादा हम लोग रखते हैं, जो हमने प्रेशर बनाया होता है वो ज़्यादा हमारे पास होता है। ठीक है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कहते हैं। वेपोरेशन के लिए तवानाई की जरूरत नहीं होती। वो हमने वेपोरेशन जब हमने उसको डिफाइन किया था तब हमने कहा कि वेपोरेशन में पूरे पानी का गर्म होना, पूरी माया का गर्म होना जरूरी नहीं है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स को भी अगर थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, वो कैसे हो सकते हैं, अगर इस का माहौल गर्म है तो वो माहौल की गर्माइश जो है सरफेस के मॉलिक्यूल्स जल्दी जज़ब कर लेंगे, वहाँ से एनर्जी ले लेंगे, वो सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। जैसे मैंने मिसाल आपको ये पे सूरज की वजह से दी थी कि यहाँ पे सूरज की वजह से गर्मी हो जाती है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को जैसे ही सूरज से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो वो सरफेस से बाहर निकल जाती है। या फिर इसके अंदर कोई हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होगा, वो सरफेस पर चला जाता है तो वो बाहर निकल जाता है। तो हमें बाहर से सोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती। तो इसके आंसर को देखते हैं कि वेपोरेशन में इनपुट बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द माहौल से ही जज़ब कर लेते हैं। यहाँ पे पानी के अंदर कोई पहले से ज़्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, बुखारात बन के उड़ जाता है। मतलब अगर इसके अंदर ऑलरेडी कोई हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होगा, वो भी सरफेस पे चला जाएगा, वो भी हमारे पास बाहर ही निकल जाएगा। मतलब आसान अल्फाज में कि वो अपने माहौल से ही, इर्द गिर्द से ही एनर्जी को जज़ब कर लेते हैं। अगला सवाल है, कहते हैं तबई तब्दीलियों में हरारती और कूलिंग कर्व एक ही रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं। हम लोगों ने ना इसके लिए कर्व देखा था, ये वाला कर्व देखा था, हीटिंग और कूलिंग कर्व। हमने कहा था अगर यहाँ पे कोई बर्फ है, आप उसको गर्म करना शुरू करें, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर इसको मजीद गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर बर्फ पिघल रही हुई ना, तो क्या होगा कि वो जो बाकी की बर्फ है वो भी पिघलना शुरू हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, आप इसको मजीद गर्म करेंगे तो इसको तोड़ के, इसके मॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ते हुए बाकी की बर्फ को माया में तब्दील कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा। यहाँ पे सारी की सारी माया आ जाती है, उसको मजीद गर्म करेंगे तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आता है वो बॉयल होना शुरू होता है। एक दफ़ा बॉयल होना शुरू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अगर वो बॉयल होना शुरू हो जाती है, उसके बाद अगर उसको मजीद गर्म करते हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बल्कि बाकी की माया जो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सारी गैस तब्दील हो जाती है। अगर मजीद गर्म करेंगे फिर से उसकी बढ़ जाएगी। तो अगर नीचे से ऊपर जाते हैं कि हमारे पास उसका हीटिंग कर्व, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, कूलिंग कर्व होगा। कि गैस है उसको ठंडा करेंगे, एक दफ़ा माया में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। लिक्विफिकेशन का कहते हैं माया में तब्दील होना। ठीक है, अगर माया में तब्दील होना शुरू होगी, उसके बाद अगर मजीद उसको ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बाकी की माया गैस माया में तब्दील हो रही होगी। उसके बाद अगर सारी की सारी अगर माया आ गई, उसको मजीद अगर ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उसको ठंडा करते जाएंगे, उसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो माया जो है वो बर्फ बनना शुरू हो जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट उसका आना शुरू हो जाएगा। अब अगर मजीद उसको ठंडा करेंगे, उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बाकी की माया जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसका हीटिंग कर्व था, ऊपर से नीचे आते थे तो उसका कूलिंग कर्व था। कहते हैं क्यों, क्योंकि इसमें ना हमारे पास रीज़न है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना अगर ठोस है, इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, मजबूत फोर्सेज होते हैं। अगर मैं इसको गर्म करती हूँ तो ये बॉन्ड टूटते हैं, तो यहाँ पे हरारत हम देते हैं तो ये बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी इनके दरमियान कुछ ना कुछ बॉन्ड्स होते हैं, फोर्सेज होते हैं। यहाँ पे अगर मैं हरारत दूंगी तो ये बॉन्ड टूटेंगे और ये गैस में तब्दील होगा। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी दूंगी ठोस को तो ये हमारे बॉन्ड टूटेंगे और वो माया में तब्दील होगी। लेकिन अगर मैंने इनको बॉन्ड को मजीद यहाँ पे, अगर यहाँ पे बॉन्ड कम है या कमज़ोर है, अगर मैं यहाँ से हरारती एनर्जी निकाल दूँ, बाहर कर दूँ, मतलब इसमें से कम करना शुरू कर दूँ, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास आना शुरू हो जाएंगे, तो उतनी ही ये बॉन्ड दोबारा बन जाएंगे। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें गर्म करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने बॉन्ड को दोबारा बनाना है तो इसमें से हरारती एनर्जी निकालनी पड़ती है। तो जितनी एनर्जी आप उसको तोड़ने के लिए देते हैं, अगर आपने वापस बनाना है तो उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है। तो हीटिंग कर्व सेम है। ठीक है, इसी चीज़ को वो बता रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बॉन्ड है, अगर आपने इसको माया को गैस में तब्दील करना था तो आपको उसको गर्म करना पड़ता है, उसको हरारती एनर्जी देनी पड़ती है ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपने गैस से माया में तब्दील करना, वापस आना है, तो आपको एनर्जी यहाँ से निकालनी पड़ती है। उतनी एनर्जी यहाँ से खारिज होगी जब बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, आप आपस में पास आएंगे, बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को कह रहे हैं कि
कहते हैं फेस जो हीटिंग को कूलिंग का वो एक ही रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी आप हरारती एनर्जी देते हैं, जब बॉन्ड्स बनते हैं तो उतनी ही हरारती एनर्जी खारिज होती है। एक एनर्जी जितनी दी जाती है उतनी ही वो खारिज होती है जब बॉन्ड वापस बनते हैं। मतलब जितनी आप बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे, अगर बॉन्ड बनाने हैं तो उतनी एनर्जी आपको लेनी पड़ती है, ठीक है, खारिज करनी पड़ती है, तो सेम एनर्जी होती है। मतलब बॉइलिंग और कंडेंसेशन एक ही टेम्परेचर के ऊपर होता है। बॉइलिंग का मतलब होता है माया को बॉन्ड को तोड़ना, गैस में तब्दील होना। कंडेंसेशन का मतलब होता है वापस माया में तब्दील होना। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड बनाने के लिए उतनी एनर्जी खारिज होगी, ठीक है, एक जितने टेम्परेचर के ऊपर होगी। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जब बर्फ पर दबाव डाला जाता है तो पिघल क्यों जाती है, क्यों पिघलती है? कि अगर ये बर्फ है, इसके ऊपर अगर प्रेशर लगाएंगे, इसको दबाएंगे तो यहाँ पे ये पिघलना शुरू हो जाएगी। इसकी रीजन पता है क्या होती है बच्चे? बर्फ में ना मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, एक प्रॉपर तरतीब के साथ जुड़े होते हैं, इनके दरमियान जो मजबूत फोर्सेज होते हैं, ठीक है, और इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल के दरमियान फासला भी काफी ज्यादा होता है, मतलब तरतीब के साथ जुड़े होते हैं और काफी ज्यादा फासला होता है, तो ये हम कहते हैं ये कम डेंसिटी होती है, मतलब ये ज्यादा हमारे पास जगह घेरती है बर्फ। लेकिन अगर ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये बॉन्ड टूट जाए तो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाए तो वो माया में तब्दील हो जाता है। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और इनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है। फोर्सेस भी ज़्यादा होती है, फासला भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप उसको दबाएंगे तो ये क्या होगा, ये पैटर्न, ये सारी अरेंजमेंट टूट जाएगी और मॉलिक्यूल आपस में पास पास आ जाएंगे तो वो माया में तब्दील हो जाता है। तो इसी चीज़ को आंसर को वो यहाँ पे लिख रहा है। कहते हैं जब बर्फ को दबाया जाता है ना तो हमारे पास क्या होता है, बर्फ की जो है वो ज़्यादा डेंस होती है, मतलब उसके जो माया है वो हमारे पास उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा पास पास होते हैं। सॉलिड में दूर दूर होते हैं लेकिन मजबूत फोर्सेज होते हैं, मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो ये जो हमारे पास फासला कम हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएंगे और वापस में पास पास आ जाएंगे। तो इसी चीज़ को कह रहा है कि हमारे पास जब आप प्रेशर लगाते हैं तो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो वो माया में तब्दील हो जाता है। अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं तबई तब्दीलियाँ क्यों रोनुमा होती है? मतलब तबई तब्दीलियाँ क्यों रोनुमा होती है हमारे पास? अगर ये ठोस है तो उसको आप अगर हीट एनर्जी देते हैं तो इनके बॉन्ड आपस के टूटते हैं, ये बॉन्ड टूटेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। मजीद गर्म करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो गैस में तब्दील हो जाएगा। तो एनर्जी बेसिकली मॉलिक्यूल्स की जो है वो तब्दील हो रही होती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि तब्दीली कब आती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो तब्दील होती है। जब आप उसको गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो चेंज होती है, उसके ऊपर असरअंदाज होता है गर्म होना, ठीक है। उनकी एनर्जी कम ज्यादा होगी तो जिसकी वजह से तब्दीली जो है वो रूम में। आगे हमारे पास तफसीली सवाल है, कहते हैं काइनेटिक थ्योरी की बेस पर दो गैसों के दरमियान डिफ्यूजन की शरह। डिफ्यूजन हमारा टॉपिक है, इसमें दो गैसेस का हमने मुआवजा किया। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिफ्यूजन, जिसमें उसको पहले बताया और फिर उसको शक्ल के सारे एग्जाम्पल करवाया और फिर दो गैसेस का मुआवजा किया हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है, किसकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी। तो यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले है सब्लिमेशन में प्रिंटिंग और एयर फ्रेशनर के इस्तेमाल में किस तरह हेल्प होती है। तो मतलब उसकी दो एप्लीकेशन करनी है, प्रिंटिंग और एयर फ्रेशनर। ये हमने सब्लिमेशन के इस्तेमाल पढ़े थे, एक तो एयर फ्रेशनर में पढ़ा था तो ये सारा कंप्लीट करेंगे, एक हमने प्रिंटिंग में पढ़ा था, तो यहाँ तक इसके दो इस्तेमाल आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट तफसीली सवाल है, दर्जा हरारत में तब्दीली के साथ पानी में होने वाली तब्दीलियां। तो पानी के लिए आपने होने वाली तब्दीलियों का हरारती कर्व लिखना है, ठीक है। ये हमने कर्व देखा था, हीटिंग और कूलिंग कर्व। पानी के लिए आपने लिखना है इसको, ये एंड वाला पैराग्राफ है, पानी के लिए हीटिंग कर्व। तो हीटिंग कर्व सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, अगर साथ में कूलिंग भी बता देते तो यहाँ से यहाँ तक। बेहतर है कि पूरा ही लिख लें और साथ में ये वाला जो साइड पे ग्राफ है ना, ये वाला बना दें, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अगर आपने सिर्फ हीटिंग वाला लिखना है तो आप ये वाला पैसेज यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, साथ में ग्राफ आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज के तमीरी और तफसीली सवाल थे। इससे मजीद मुझे कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।